इस सदमे को अपनी जान पर खेल रही थी। क्या पता किसकी दुआ उसे नई जिंदगी दे दे और खुश। मैं दहेज में एक बेड लेकर आई थी, लेकिन सास ने उसी रात बेड कमरे से निकलवा दिया और बाहर खड़ी नौकरानी को दे दिया और बोली, हमारे यहाँ बेड पर कोई नहीं सोता, बल्कि सब जमीन पर सोते हैं। मुझे ये सब बहुत अजीब लगा, लेकिन मैं चुप रही, क्योंकि मेरे पति ने कहा था कि माँ अगर कुछ भी कहे तो तुम उफ तक मत करना, वरना तलाक दे दूंगा। तभी सास ने मुझे एक चादर और एक तकिया दिया और बोली, आज से इसी पर सोना। मैं मान गई, लेकिन सुबह जब आंख खुली तो जान निकल गई, क्योंकि चादर में तो मेरा नाम पायल है। मैं पूरे घर की लाडली थी, माँ की जान, पिताजी के जिगर का टुकड़ा, भाभी की सबसे अच्छी दोस्त। मैं बड़े लाड प्यार से पली थी। घर में क्या खाना बनेगा ये मैं ही तय करती थी। मेरी किसी भी फरमाइश को नजरअंदाज नहीं किया जाता था। एक दिन भाभी को कुछ दिनों के लिए अपने मायके रहना जाना था, तो मैंने उन्हें मना कर दिया, आप मत जाओ, क्योंकि मेरा दिल आपके बिना नहीं लगता। भाभी का जाना भी जरूरी था, इसलिए भाई बोले, पायल भाभी को जाने दो, अगर तुम भी जाना चाहती हो तो तुम भी चली जाओ। अंधे को क्या चाहिए, दो आंखें। मैं तुरंत तैयार होकर भाभी से पहले गाड़ी में जाकर बैठ गई। मैं बहुत खुश थी, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे भाभी मुझे अपने साथ लेकर जाना नहीं चाहती थी। एक दो बार मन में आया कि गाड़ी से उतर जाती हूँ, लेकिन सबके लाड प्यार ने मुझे इतना ढीठ बना दिया था कि किसी की परवाह नहीं करती थी। जो दिल में आया बस वही कर डाला। मैं भी भाभी के साथ उनके मायके चली आई। आंटी अंकल अपनी बेटी को भूलकर मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मुझे पता चला कि भाभी का भाई भी ऑफिस से छुट्टी पर घर आया हुआ है। वे दूसरे शहर में रहता था। अब मेरी समझ में आ गया था कि भाभी का कौन सा जरूरी काम था। दरअसल अपने भाई के पास रहने आई थी। मैंने अपनी भाभी के भाई को उनकी शादी में ही देखा था, उसके बाद वह कभी हमारे घर नहीं आया था। भाभी के भाई का नाम गौरव था। वह बहुत अच्छा विनम्र लड़का था। भाभी से कहता, मधु मैं तुम्हें इतनी सैर कराऊंगा कि तुम थक जाओगी। मैं भी बहुत खुश हो गई और बोली, मैं भी मुंबई की सैर करना चाहती हूँ। उसने मुस्कुराकर कहा, तुम भी हमारे साथ चलो। मैं, भाभी और गौरव खूब सैर करते। हर दिन सैर सपाटा होता। मुझे गौरव अच्छा लगने लगा था। मुझे लग रहा था कि मेरी शादी बस उसी के साथ ही होनी चाहिए। एक दिन भाभी बोली, पायल तुम अच्छे से तैयार हो जाना, आज हम गौरव की मंगेतर से मिलने चलेंगे। मैंने भाभी की तरफ देखा और पूछा, भाभी गौरव की मंगेतर कहाँ से आ गई? पीछे से गौरव की आवाज भी सुनाई दी। वह बोला, कुछ महीने पहले ही मैंने अपनी पसंद की मंगनी कर ली थी। लड़की को प्रपोज करके उसके हाथों में अंगूठी पहना दी थी। अब मैं घर वालों को रुचि के माता पिता से रिश्ता मांगने के लिए भेज रहा हूँ। मैं झट से बोली, नहीं गौरव, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं आपको पसंद करने लगी हूँ। आपकी शादी होगी तो सिर्फ मुझसे ही होगी। गौरव के माथे पर बल पड़ गए थे। वह गुस्से में बोला, मुझे ये फिजूल की बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम बच्ची हो, बच्ची बनकर रहो। आज के बाद मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात न सुनूं। और आज तुम भी अपनी भाभी के साथ मेरी मंगेतर के घर जाओगी, समझ में आया? गौरव ने मेरे साथ बड़ी ही बदतमीजी से बात की थी। मेरी तो आंखों में आंसू आ गए थे। मैं कुछ बोले बिना कमरे में चली गई और अंदर से कमरा बंद करके रो रही थी। इस तरह कमरा बंद करने से लोग परेशान हो गए। भाभी के मम्मी पापा मुझे समझाने लगे और भाभी मुझसे हाथ जोड़कर बार बार विनती कर रही थी, पायल प्लीज दरवाजा खोलो। तभी वहाँ पीयूष भी आ गया और गौरव ने मुझसे बोला कि पायल प्लीज दरवाजा खोल दो, मैं तुम्हें समुंदर के किनारे ले जाऊंगा। मैंने अपने आंसू पोंछ दिए और जल्दी से दरवाजा खोल दिया। भाभी ने भी मुझे गले से लगा लिया और मुझे प्यार करने लगी और बोली, पायल तुमने तो आज मेरी जान ही निकाल दी थी। आंटी अंकल भी मुझे समझाते रहे कि पायल इस तरह बात बात पर नाराज होकर खुद को कमरे में बंद नहीं करते। मैं भाभी की ननद थी, जानती थी कि मेरा पल्ला भारी था। शाम को गौरव मुझे अपने साथ ले गए थे। समंदर के किनारे बैठकर गौरव बोले, पायल जिंदगी फूलों की सेज नहीं है, जिसमें कांटे भी होते हैं और उनको बर्दाश्त भी करना पड़ता है। तुमने आज तक अपनी जिंदगी में बहुत
सुकून देखा है, जबकि मैंने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। मैं रोजी रोटी के लिए दूसरे शहर में अपने माता पिता से दूर रहता हूँ, लेकिन मेरे जीवन में सिर्फ एक ही खुशी है, वो है रुचि। तुम उसको मत छीनो। तुम मुझे पसंद करती हो, लेकिन मैं रुचि को पसंद करता हूँ। प्लीज तुम आज के बाद तुम मेरे लिए कभी भी जिद नहीं करोगी। अब तुम कल माँ, पिताजी और अपनी भाभी के साथ मेरा रिश्ता लेकर जाओगी। मैंने नामे सिर हिला दिया और बोली, गौरव मैं शादी करूंगी तो सिर्फ और सिर्फ आपसे ही। गौरव गुस्से से बोला, तुम्हें समझाना ही बेकार है, चलो उठो और घर वापस चलो। गौरव मुझे जबरदस्ती घर ले आए। मैंने रात को खाना भी नहीं खाया। अपने भाई को फोन कर दिया और बोली, आप मुझे यहाँ से ले जाएं, यहाँ मेरा दिल नहीं लग रहा। भाई बहुत परेशान हो गए थे। वे मुझे पूछते रहे, पायल बताओ तो सही कि क्या बात हुई है। मैंने कहा, आप सुबह बस मुझे लेने आ जाएं, फिर मैं आपको सब कुछ बता दूंगी। भाई ने हाँ कह दी तो मैं सो गई थी। अगले दिन भी मैंने अपने आप को कमरे में बंद रखा। मेरे भाई 3 बजे आ गए थे। तब कहीं जाकर मैंने दरवाज़ा खोला। मैं अपने भाई से लिपटकर रोने लगी। भाई बोले, क्या बात है, तुम इस तरह रो क्यों रही हो। मैं बोली, बस आप मुझे घर ले चलें, मैं वहीं जाकर सब कुछ बता दूंगी। भैया ने भाभी को तैयार होने को कहा। भाभी बोली, मैं अभी नहीं जाना चाहती, मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रुक जाऊं क्या। भैया ने नामे सिर हिला दिया। वो बोले, नहीं, तुम मेरे साथ ही चलो और जाकर पैकिंग करो। भाभी ने बड़े दुखी मन के साथ जाने की तैयारी कर ली। जाने से पहले मैं गौरव के कमरे में गई और बोली, आज मैं यहाँ से सिर्फ इसलिए जा रही हूँ ताकि आपकी पत्नी बनकर फिर से यहाँ रहने आ सकूं। गौरव बस मुझे देखता ही रह गया था। रास्ते भर भैया भाभी को बातें सुनाते रहे। वे बोले, मैंने तुम पर भरोसा करके अपनी बहन को तुम्हारे साथ जाने की इजाजत दी थी, तुमने तो शायद इसका ख्याल ही नहीं रखा। देखो तो कैसे बुरा हाल हो गया है इसका। घर जाकर मैंने देखा कि माँ और पिताजी मेरी चिंता में परेशान थे। मैं जानती थी कि मेरे दुखी रहने पर पूरा घर परेशान हो जाता है। पिताजी ने मुझे गले लगाकर प्यार किया और बोले, मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है, तुम क्यों रो रही हो। मैं बोली, पिताजी मैं भाभी के भाई गौरव से शादी करना चाहती हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे मुंह पर साफ इनकार कर दिया। अब आप सभी लोग मिलकर उसे समझाएं ताकि वह मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाए। मेरी माँ बहुत खुश हो गई थी। वह बोली, ये तो बहुत अच्छी बात है, घर की बात घर में ही रह जाएगी। जिस तरह हमने मधु को अपनी बेटी बनाकर रखा है, बिल्कुल उसी तरह मधु के माता पिता भी हमारी पायल को अपनी बेटी बनाकर रखेंगे। भाभी बड़े परेशान हो गई थी। वह बोली, माँ जी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन गौरव की मंगनी हो चुकी है। वह जिस लड़की को पसंद करता है उसने उससे मंगनी कर ली है। कल माँ पिताजी बात पक्की करके आएंगे। मेरी माँ के माथे पर बल पड़ गए थे। वो बोली, मधु लोगों की तो शादियां तक टूट जाती हैं, तो क्या हुआ, तुम्हारे भाई अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता। भाभी बोली, नहीं माँ जी, वह अपनी सगाई नहीं तोड़ सकता, वह रुचि से बहुत प्यार करता है। वह गुस्से में वहां से उठकर चली गई थी। अब हमारे घर में हर समय यही बहस चलती रहती थी। माँ ने भाभी से यहाँ तक भी कह दिया था कि अगर गौरव मेरी पायल से शादी नहीं करेगा तो मैं तुम्हें तलाक दिलवा दूंगी। अब भाभी भी बहुत परेशान हो गई थी। वह अपने मायके फोन पर फोन करती रहती, लेकिन उनकी बात किसी ने ना सुनी। एक दिन मैंने घर में ये धमकी दे दी थी कि मैं खुदकुशी कर लूंगी। उस दिन भाई ने भाभी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया था। वे बोले, अब तुम इस घर में तभी आ सकती हो जब गौरव पायल से शादी करने के लिए राजी हो जाएगा। भाभी को अपने मायके गए सिर्फ 1 महीना ही हुआ था कि हमें खबर मिली कि गौरव की रुचि से शादी हो गई है। अब तो हमारे घर में तूफान ही मच गया था। मैंने खाना पीना बंद कर दिया था। माँ भाई से कहने लगी थी कि तुम मधु को तलाक देकर उससे छुटकारा पा लो, उन्हें भी पता चले कि किसी की बेटी का दुख देकर कैसा लगता है। लेकिन भाई ने माँ को अपनी पत्नी को तलाक देने से साफ इनकार कर दिया था, क्योंकि उन्होंने भी प्रेम विवाह किया था और वह अपनी पत्नी को खोना नहीं चाहते थे। जब से माँ ने गौरव की शादी का सुना था वो पागल सी हो गई थी। उन्होंने मेरे लिए रिश्ते ढूंढना शुरू कर दिए। मेरी माँ और पिताजी मेरे लिए सबसे अच्छा रिश्ता तलाश कर रहे थे। मेरी माँ तो बहुत से रिश्ते को खड़े खड़े ही रिजेक्ट कर देती थी। 3 महीने की तलाश के बाद आखिरकार माँ पिताजी को मेरे लिए रजत का रिश्ता पसंद आ गया। इन 3 महीनों में मेरे सिर पर सिर गौरव का प्यार का भूत भी उतर गया था। मैंने रजत की फोटो देखी तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था। वे किसी राजकुमार से कम नहीं था। माँ ने बताया कि वह लोग बहुत रईस हैं,
समाज में उनका बड़ा रुतबा है। मैं बहुत खुश थी। अब मेरी शादी की तैयारियां होने लगी थी। भैया ने माँ से कहा कि वह मधु को घर लाना चाहते हैं। माँ बोली, एक बार पायल इस घर से विदा होकर चली जाए, फिर जो जी में चाहे वे करना। कहीं ऐसा ना हो कि पायल मधु को देखकर इस रिश्ते से इनकार कर दे, मेरी बच्ची के जख्म फिर से हरे हो जाएं। माँ की बात के आगे भैया ने सर झुका लिया था। मेरी शादी की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू थी, क्योंकि यह हमारे घर की आखिरी शादी थी, इसलिए शादी बड़ी धूमधाम से होनी थी। आखिरकार मेरी विदाई का दिन भी आ गया। मैं अपने राजकुमार जैसे पति को अपने पास बैठा देखकर मन ही मन भगवान का धन्यवाद कर रही थी। जब विदाई का समय आया तो पिताजी मेरे सिर पर हाथ रखकर बोले, बेटी अब हमने तुम्हारी शादी कर दी है, अब उस घर में तुम्हारी आरती ही उठनी चाहिए। मैंने भी पिताजी को भरोसा दिलाया था कि मैं अपना घर बसाने की हर मुमकिन कोशिश करूंगी। ससुराल में कुछ रस्में हुई थी और फिर मेरी सास मुझे मेरे कमरे में छोड़ गई। मैं अपने दहेज में मिले बेड पर जाकर बैठ गई। जब मेरे पति रजत कमरे में आए तो मैंने शर्मा कर अपनी नजर झुका ली थी, लेकिन रजत ने ना तो मेरी तारीफ की थी और ना ही मुझे नजर भरकर देखा था। रजत बस इतना बोले थे, पायल मेरी माँ की हर बात मानना। थोड़ी देर बाद ही मेरी सास भी कमरे में आ गई थी। मेरी सास ने आते ही यह हुक्म जारी कर दिया था कि तुम अपने बेड से उतरो। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ था। रजत बोले, पायल तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा? तभी मैं हड़बड़ाकर अपना भारी भरकम लहंगा संभालते हुए खड़ी हो गई। मेरी सास ने नौकरों से कहा, ये बेड बाहर ले जाओ, और खुद मेरे लिए जमीन पर एक चादर बिछाकर बोली, आज रात तुम इसी चादर पर सोओगी। हमारे यहाँ ये रिवाज है कि नई नवेली दुल्हन चादर पर ही सोती है। मुझे अपनी सास की बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन रजत के बारे में सोचकर चुप हो गई थी। मैं लाड प्यार से पली लड़की जमीन पर बिछी चादर पर कैसे लेट सकती थी? सास के जाने के बाद मैंने रजत से शिकायत की। मैं बोली, मुझे जमीन पर लेटने की आदत नहीं। तो वह गुस्से में बोले, पायल मुझे ज्यादा शिकायत करने वाली औरतें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं। मैं चुपचाप जमीन पर बैठ गई थी। तभी मेरी सास एक बार फिर से कमरे में दाखिल हुई और बोली, बहू ये अपने सोने के गहने भी मेरे पास दे दो। मैंने जल्दी से सोने के गहने भी दे दिए तो मेरी सास बाहर निकल गई और मैं एक बार फिर से चादर पर बैठ गई। लेकिन चादर पर बैठते ही मुझे नींद आने लगी थी और मैं बेबस होकर एक तरफ गिर पड़ी। सुबह मेरी आंख बहुत देर से खुली थी तो मैंने चारों ओर देखा तो मुझे अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन जैसे ही चादर पर नजर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वहां पर एक खत पड़ा हुआ था। मैंने कपकपाते हाथों से वे खत खोल कर देखा था तो उस पर लिखा था, पायल तुम्हें ये खत पढ़कर बहुत दुख होने वाला है। मैं जानता हूँ कि तुम रोगी पीटोगी, तुम्हें समझ में ही नहीं आएगा तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है, लेकिन तुमसे सच छुपाना नहीं चाहता। मैं रजत नहीं हूँ, मैंने तो रजत का रूप धारण किया था। मैं एक लुटेरा हूँ और जो औरतें मेरी माँ बनकर तुम्हारे घर आई थी वह मेरी माँ नहीं है। हम सब एक गैंग का हिस्सा हैं। तुम जिस तरह मासूम विदा होकर आई थी, अब वैसे ही मासूम अपना ख्याल रखना। ये खत पढ़कर मुझे चक्कर आने लगे थे। मैंने पूरे कमरे पर नजर डाली, सिवाय उस चादर के जिस पर मैं सोई थी। उसके अलावा कमरे में कुछ भी नहीं था। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल ढूंढा ताकि पिताजी को कॉल करके बुला लूं, लेकिन मेरा मोबाइल भी वे लुटेरे अपने साथ ले गए थे। मैं फूट फूट कर रोने लगी थी। तभी मेरी आंखों के सामने मधु भाभी का चेहरा घूमने लगा। वह मुझसे पूछ रही थी, पायल मैंने तुम्हें हमेशा प्यार दिया, इज्जत दी, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुम्हें क्या लगता है जो बिना वजह के दर्द सहता है उसकी हाय बेकार जाती है? मैं जमीन पर बैठकर कई घंटों तक रोती रही। फिर बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटा उठ खड़ी हुई। जब मैं बाहर आई तो मुझे एक टैक्सी मिल गई थी। मैं घबराई हुई घर पर पहुंची तो मेरे घर वालों में अफरा तफरी मची हुई थी। पिताजी ने मुझे डांटा और पूछा, पायल बताओ तो सही क्या हुआ है? मैंने पिताजी को पूरी कहानी सुनाई। माँ अपना सिर पीट कर रह गई। मैं भागकर भाई के पास गई और बोली, भाई आपको मेरी कसम है भाभी को घर ले आए। मैंने उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की है, उसी की ये मुझे सजा मिली है। मेरे भाई ने मुझे गले लगाकर दिलासा दिलाया था। मेरी जिद पर भैया भाभी को शाम तक घर ले आए थे। मैंने भाभी के सामने हाथ जोड़कर रो रो कर उनसे माफी मांगी। माँ ने भी भाभी से माफी मांगी। भाभी ने मुझे गले लगाते हुए कहा, तुम तो मेरी बहन हो, मैंने कभी भी तुम्हारे लिए बुरा नहीं सोचा। तुम फिक्र मत करो, भगवान सब अच्छा करेगा। गौरव के घर पर बेटी पैदा हुई थी। सभी बहुत खुश थे। गौरव और उसकी पत्नी की जोड़ी पूरे परिवार के लिए मिसाल थे।
मेरे दिल में बड़ी गहरी उदासी फैल गई थी। काश गौरव मुझे अपना लेता तो मुझे इतना दुख तो ना देखना पड़ता। उन्हीं दिनों भाभी की एक सहेली अपने एक लौते भाई का मेरे लिए रिश्ता लेकर आई थी। माँ पापा को रिश्ता पसंद आ गया तो मैंने भी सर झुका लिया था, लेकिन इस बार मैंने दिल में कोई उम्मीद नहीं पाली थी। धीरे धीरे विदाई का दिन भी आ गया था। मैं रवि की दुल्हन बनकर बैठी थी। रवि ने मेरा घूंघट उठाया तो मेरी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। जैसे जैसे दिन बीतते गए मुझे ये स्पष्ट होता गया कि रवि एक बहुत ही अच्छा इंसान है और एक अच्छा पति भी। और मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई, उनके साथ बहुत ही खुश हूँ। और मैंने अपनी सारी जिंदगी में यही सबक सीखा कि इंसान की किसी भी चीज में अच्छा हो या ना हो, वह बस इंसानियत में अच्छा होना चाहिए। भगवान भी इंसान पर किए जुर्म बर्दाश्त नहीं